ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने दिया टावल। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं रुमाल ले जाना भूल गई थी। ब्रह्मा भोजन के बाद बाबा के कमरे के साथ छोटा सा बाथरूम था। उसमें वॉश बेसिन लगा हुआ था। वहाँ हाथ धोने लगी। विचार आया कि हाथ किससे पोंछूंगी, बाबा क्या कहेंगे। तुरंत जैसे ही हाथ धोकर पीछे मुड़ी तो देखा कि बाबा हाथ में सफ़ेद टॉवल लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि बच्ची के मन में विचार चल रहा है कि हाथ किससे पोंछूंगी। कमाल है जानी जाननहार बाप की। कितना प्यारा, कितना मीठा शिव भोला भगवान। बच्ची अच्छा पद प्राप्त करेगी। एक दिन दीदी मनमोहिनी के साथ बाबा सूप पी रहे थे। मुझे भी कमरे में बुलाकर सूप पिलाया। दीदी को कहा, यह बच्ची अच्छा अर्थात ऊंचा पद प्राप्त करेगी। बाबा ने मुझे यह वरदान दिया जिसे अब भी याद करके मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। साकार बाबा पल पल बच्चों के आध्यात्मिक पुरुषार्थ की उन्नति के लिए नई नई युक्तियाँ बताते रहते थे। प्यारे बाबा की श्रीमत थी कि अंदर कुछ भी छिपाकर या दबाकर मत रखो। उनकी इस श्रीमत अनुसार हम अपने मन की सब प्रकार की अवस्थाएं स्पष्ट उनके आगे वर्णन कर देते थे। तुरंत समाधान मिल जाता था। भविष्यदर्शी बाबा को हम दंपत्ति की पवित्रता पर पूर्ण निश्चय था। इसीलिए उन्होंने वर्तमान तपस्यारत स्वरूप का तथा भविष्य राजाई स्वरूप का हमारा एक फ़ोटो निकलवाया था। ड्रामा की स्मृति और ईश्वरीय स्मृति से अचल। एक बार मधुबन में प्रातः क्लास के बाद बाबा ने कहा, आज वह बच्चा टोली बाटे जो अपने को नष्टो मोहा समझता है। मेरे युगल अर्थात बनारसी जी खड़े हो गए। बाबा ने पूछा, बच्चे राजकुमारी शरीर छोड़े तो रोओगे तो नहीं? उन्होंने कहा, बाबा बिल्कुल नहीं। भगवान के मुख से निकले एक एक शब्द से भूत भविष्य की कई गुत्थियाँ सुलझ जाती है। उपरोक्त चरित्र बाबा ने मुझे ही नष्टमोहा बनाने के लिए दिखाया था। ऐसी मुझे महसूसता आई। इसके कुछ दिन बाद ही बनारसी जी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हम दोनों को ही प्यारे बाबा का पढ़ाया हुआ पाठ याद था। अंत समय जब मैं उनके सामने गई तो मैंने यही कहा, शिव बाबा आपके भी पिता है, मेरे भी पिता है। उन्हीं के पास आपको जाना है और हमको भी। इनका शरीर छूटा तो डॉक्टर जो उनका मित्र था बहुत रोया और मुझे भी रुलाने की कोशिश की, परंतु मैं आत्मस्मृति, ड्रामा की स्मृति और ईश्वरीय स्मृति से अचल थी। पहले पाठ को पक्का कर रही थी। मुझे ईश्वरीय सेवा करने का बहुत नशा रहता था। मृत्यु अवसरों पर लोगों को सांत्वना देने के बहुत प्रवचन अनेक स्थानों पर मैंने किए थे। उन लोगों को पता पड़ा तो सभी देखने आने लगे कि आज इस पर आई है तो देखे कैसी स्थिति है। मुझे अचल अडोल देखकर चारों तरफ ये बातें प्रत्यक्ष हो गई कि ब्रह्मा कुमारी कथनी और करने की समानता में पूर्ण पास हो गई है और इसकी तो आँख में एक आंसू भी नहीं है। इसके बाद दीदी मनोहर इंदिरा जी ने प्यारे बाबा को सब समाचार लिख भेजा।
दादी जी ने मुझसे भी पूछा कि तुम इतनी मजबूत कैसे रही। मैंने अपनी अवस्था का बड़ा प्यारा अनुभव सुनाते हुए कहा, मैं पहले पाठ को पक्का कर रही थी कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे अविनाशी पति परमात्मा हैं। वे तो अविनाशी और अकाल मूर्त हैं। उनकी लाइट की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है और उन किरणों के माध्यम से बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्ची, यह मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है, मुझे इसकी ज़रूरत है, इसीलिए इसको बुलाया। जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको भी बुलवाएंगी। तुम्हारी पालना मैं करूँगा। इसके बाद मित्र संबंधियों की तरफ से मेरी सत्य की नाव को हिलाने की खूब कोशिश की गई। मेरी सारी संपत्ति हड़प ली गई। प्यारे बाबा को समाचार मिला तो बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हारी पालना मैं करूँगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान के तो हजारों क्या अनगिनत हाथ है। न जाने कब कौन सा हाथ सहयोग के लिए आगे आ जाए। जब यह परिस्थिति चल रही थी तो अचानक एक व्यक्ति रुपए लेकर मेरे पास आया और कहा कि बनारसी जी ने व्यापार के लिए ये पैसे मुझे दिए थे, अब वे नहीं रहे तो ये पैसे आप वापस ले लो। मैंने उस धन को बाबा की अमानत समझ बैंक में रख दिया और उसके ब्याज से काम चलने लगा। मधुबन से भी बाबा मेरे लिए कुछ न कुछ भेजते रहते थे, जिसे स्वीकार करने में मुझे बहुत संकोच होता था। बच्चे तो बाबा के हैं। इसी बीच प्यारे साकार बाबा अव्यक्त हो गए और मैं अपने पास रखा थोड़ा सोना बेचकर टिकट का प्रबंध कर उनसे मिलने मधुबन पहुंची। अव्यक्त बाप दादा ने मुलाकात के समय पूछा, बच्ची, बच्चे पढ़ लिए हैं तो उनको व्यापार में लगा दो। मैंने कहा, बाबा हायर सेकेंडरी की है, अभी तो बीए करेंगे। बाबा बोले, बच्ची, तुमने इनको कभी अपना तो माना ही नहीं। बच्चे तो बाबा के हैं। बाबा को इनकी जन्मपत्री मालूम है। इनको जाते ही व्यापार में लगा दो। वे भी ये सुनकर खुश होंगे। व्यापार का जोश उनके अंदर लहरा रहा है। मैंने समाचार सुनाया तो बच्चे खुशी से नाचने लगे। मैंने बैंक में रखा पैसा उनको दे दिया। देखते ही देखते व्यापार फल फूल गया। जो मकान हड़प लिया गया था वह वापस मिल गया। बच्चों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली और आज कार, कोठी सब बन गई। कहते हैं ना, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। मेरे और बच्चों के सिर पर सदा ही सर्वशक्तिवान शिव बाबा का, पवित्र बहनों का और मधुबन का वरदानी हाथ है। सदा ही एक बल, एक भरोसे पर अडिग रही हूँ और सफल रही हूँ। भगवान की पालना कितनी सर्वश्रेष्ठ होती है, यह अनुभव कोई मुझसे पूछे। आगे हम पढ़ेंगे, प्यारे बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।
कितना